हाँ तो डियर स्टूडेंट, हमारे इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम इससे पहले बात कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस की एंड पास्ट टेंस के अंदर भी हम कुछ पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट टेंस के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हमको बात करना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर किस प्रकार से वाक्य को बनाया जाता है, किस प्रकार इसकी पहचान है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, कौन सी मेन वर्ब का यूज होगा। तो हम बात करते हैं पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, जो थर्ड टाइप हो गया पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की अपन बात करने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट की हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा वर्क हो जाता है आइडेंटिफिकेशन की, क्या पहचान है, कैसे पहचाना जाएगा कि वाक्य के अंदर कौन सा टेंस है। तो हम इसकी बात करें तो वाक्य के अंदर कौन सा, इसको पहचानने के लिए मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या होगा, देखो कुछ वही वर्ड अपनी वही पहचान नॉर्मली, चुका था, चुकी थी, चुके थे, एक तो ये हो गया। लेकिन ये इसके अलावा भी कुछ वर्ड मिलते हैं, ज़रूरी नहीं ये मिलेगा। इसके अलावा जैसे हमारा बोला, जैसे कि आ था, ई थी एंड ए थे, समझ गए। इसका मतलब मैं इनको ऐसे बोल सकता हूँ कि लिया था, गई थी, आए थे, ये सारे वर्ड मिलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए। इसके बाद में बात करनी है हमको हेल्पिंग वर्ब की, कि हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग यूज है वो सबसे सिंपल है, इसका है हेड का। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है मैं बार बार बताता है, 2 हेल्पिंग वर्ब पढ़ते थे अपन, 2 होती थी, 3 होती थी, इसमें सिर्फ एक ही है। तो एक ही है तो इसका सिंगुलर प्लूरल का जो सिस्टम है वो ख़त्म। तो ये सभी सब्जेक्ट के साथ यही आएगी, विद ऑल सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, प्लूरल सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सबके साथ क्या आएगी हमारी, इसी का उपयोग होगा। और मेन वर्ब की मैं बात करूं तो अभी बता चुका था आपको पहले कि मेन वर्ब पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो एंड फ्यूचर पर कोई सा भी हो, मेन वर्ब परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म का ही अपना मेन वर्ब का यूज होगा। ठीक है। अब इसके बाद अपन को सीखना है कि किस प्रकार हमको वाक्य बनाने हैं, किस प्रकार हम बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने बताया था कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसके अंदर जो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो ये हमारा हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड हो गई, हेड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, देन ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी, ये हो गया। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो मैं खाना खा चुका था, ऐसे बोला जा सकता है इसको। और एक टाइप से और बात करें कि हम ऐसे वर्डों को लेकर देखें तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने खाना खा लिया था। ये दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, मीन्स एक ही, इनको कैसे भी बोला जा सकता है, एक तरीके से यही बोला जा सकता है। इसको बात करें आगे तो मैंने की क्या हुई, आई, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें आई, तो आई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा ही नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ परफेक्ट टेंस के अंदर क्या लगानी है, हेड। तो आई हैड, खाने की थर्ड फॉर्म लगानी तो ईटन, आई हैड ईटन फूड। ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, वेरी इजी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पर। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें हम, जैसे कि उसने अपना पाठ पढ़ लिया था, उसने अपना पाठ नहीं पढ़ा था, उसने अपना पाठ नहीं पढ़ा था। तो नहीं आ गया, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है उसकी मैं बात करूँ तो उसके लिए अपन को देखो क्या बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस का नोट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड फुल स्टॉप। तो देखो सब्जेक्ट क्या है उसने, तो उसके के लिए क्या आएगा, ही, वह के लिए अपन का यूज हो गया प्रोनाउन ही। तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, देन नोट, और पढ़ने की क्या होती है, रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म रेड। होती तो वही है, स्पेलिंग तो वही होती है, लेकिन इसको बोला कुछ और जाता है, ही हैड नॉट रेड। अपना, तो अपना देखो अपने के लिए बार बार मैं यही बोलता हूँ, इसको देखिए ही के लिए आया तो ही, हिम एंड हिज,
तो ही हैड नॉट रीड हिज लेसन, पाठ के लिए अपना पाठ। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, उसने अपना पाठ नहीं पढ़ा था। अब इसके बाद चलते हैं, तीसरा कौन सा आता है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर चलते हैं हम, इसका फॉर्मूला देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो इसका फॉर्मूला हो गया हैड, उसके बाद में कर्ता आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में मुख्य क्रिया मेन वर्ब आ जाएगी थर्ड फॉर्म के साथ, उसके बाद हमारा कर्म हो गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी वाक्य में बचा कुछ आए एंड इंट्रोगेटिव मार्क। ये हो गया हमारा। उसके बाद में वाक्य लेता हूँ, जैसे क्या वे बाजार गए थे, क्या वे बाजार गए थे। तो इसकी बात करूँ मैं, क्या वे बाजार गए थे, तो इसको बनाए हम। तो देखो हैड, वे के लिए अपना सब्जेक्ट आ गया दे, जाने के लिए गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, कहाँ गए थे मार्केट, दे हैड गॉन टू मार्केट, हैड दे गॉन टू मार्केट, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जैसे अफर्मेटिव होता है उसमें नेगेटिव में नोट आ जाता है, ऐसे इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में भी क्या आ जाएगा हमारा, नोट आ जाएगा। देखिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया हमारा। इसके अंदर देखूँ मैं, इसमें देखो क्या वे बाजार गए थे, इसका सूत्र बनाए हम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की। अब देखो इसमें नेगेटिव है तो नोट भी आएगा यहाँ पे, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, अब ये हो गया। तो इसमें अगर मैं सेंटेंस लूँ, अभी हमने लिया था देखो क्या वे बाजार गए थे, इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ तो क्या वे बाजार नहीं गए थे। अब एक दूसरा ले लेते हैं हम, क्या मैंने अपना पाठ याद नहीं किया था, क्या मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं इसमें, क्या पापा रसगुल्ला नहीं लाए थे। देखिए इसको, क्या पापा रसगुल्ला नहीं लाए थे, पापा को बोला था कि रसगुल्ला लेकर आना, पापा लाए नहीं लाए ये पता ही नहीं है, तो घर जाकर देखना पड़ा कि क्या पापा रसगुल्ला लाए या नहीं लाए। तो इसको चेक किया, तो अब देखते हैं, यही तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि चेक करें क्या पापा रसगुल्ला लाए या नहीं लाए। तो अपन को आंसर क्या निकल गया, यस एंड नो में निकल के आएगा कि या तो लाए थे, हाँ लाए थे, या फिर नहीं लाए थे। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यही बन जाता है, क्या पापा रसगुल्ला नहीं लाए थे। तो हैड, पापा की पापा लिख सकते हो, फादर लिख सकते हो, तो अपन फादर लिखते हैं हैड फादर। नेगेटिव के लिए नोट आ गया। और लाने की होती है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, एंड थर्ड फॉर्म भी अपन की ब्रॉट हो जाती है। तो हम बात करें, हैड फादर नॉट ब्रॉट, हैड फादर नॉट ब्रॉट क्या, रसगुल्ले, रसगुल्ले की बात हो रही है तो रसगुल्ला। ठीक है, हैड फादर नॉट ब्रॉट रसगुल्ला, और लास्ट में क्या आ गया हमारा इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। इसके देखो आप चारों आपके फॉर्मेशन हो गई हैं, चारों सेंटेंस के सूत्र हो गए हैं, ये एग्जांपल्स हो गए हैं। तो एग्जांपल अभी मैं एक दो आपको और बता देता हूँ, देखिए इनको साफ करके, बस स्ट्रक्चर ध्यान में रखते चलो, सेंटेंस बनते जाएंगे, कैसा भी सेंटेंस आ जाए नो प्रॉब्लम। देखो क्या अंकल ने उसे मारा था।